बेटा हम कर रहे हैं नेक्स्ट AS12। लिखिएगा अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स। सिर्फ थोड़ी सी स्टोरी सुनानी है, थोड़ी सी, और क्वेश्चन नहीं करेंगे आज। कोई हम क्वेश्चन आज नहीं करेंगे, क्वेश्चन हम कल ही करेंगे। लेकिन स्टोरी सुने होने का फायदा है कि कल ये AS खत्म करके शायद मैं एक नवा शुरू भी कर सकूं। AS12 गवर्नमेंट ग्रांट्स। हाँ भैया, अब ये क्या है? सरकारी ग्रांट। ध्यान से सुनिएगा। कुछ बिजनेसेस के साथ क्या होता है? मैं स्टार्ट स्पीकिंग सर। गवर्नमेंट ग्रांट। अब मैं यहां पे अच्छा वाला अपना काम कर रहा हूं। इमेजिन एक दिन गवर्नमेंट यहां पे प्रकट हुई, मोदी और भगवंत मान दोनों इकट्ठे आए, सेंट्रल हेड एंड स्टेट हेड दोनों इकट्ठे आ रहे हैं। हाँ जी, कहते सर हमें पता लगा कि आप ऐसे कोचिंग सेंटर चला रहे हो, CA पढ़ा रहे हो, बढ़िया काम कर रहे हो, इसको बड़े स्केल पे करो। अब मैं उस दिन गुस्से में था। मैं कहा जमीन तेरा प्यो देगा? कहते हाँ हम ही दे रहे हैं। कहते देते हैं आपको जमीन, पूरी 10 एकड़ जमीन देते हैं आपको। यहाँ पे ये भगवंत मान जमीन देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर इंस्टीट्यूट बना के देगी, आप आओ आके काम करो। मैं कहा क्या तुम लोग ये सब? कहते हाँ सर आप आओ, और इतनी फीस आपको मिलेगी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से, बच्चे फ्री में पढ़ाओ। पैसे आप लो लेकिन हमसे लो, बच्चों को फ्री में पढ़ाओ। सिचुएशन क्लियर है? सिचुएशन क्लियर है? मैं कहा जी जमीन मेरे इंस्टीट्यूट के नाम पे करनी पड़ेगी, ये बात ध्यान रखो। कहते कर देंगे, कोई बात नहीं, इट्स फाइन। मैं कहा बिल्डिंग भी मेरे नाम पे करनी पड़ेगी? कहते कर देंगे, इट्स फाइन, लेकिन आपको भी एक लीगल पेपर साइन करना पड़ेगा कि इंस्टीट्यूट बनने के कम से कम 12 साल आप पढ़ाना नहीं छोड़ोगे। उसके बाद चलो ठीक है, उम्र हो जाती है, कुछ हो जाता है, पढ़ाना छोड़ देते हो, दम नहीं रहता, लेकिन बनने के 12 साल तक तो आप काम करते रहोगे। यहां तक कहानी ओके? सर अब अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स। सर पंजाब सरकार ने मुझे 100 करोड़ की जमीन दी, मैंने 1 रुपया नहीं दिया उसके लिए। पंजाब सरकार ने मेरे को 100 करोड़ की जमीन दी, मैंने तो 1 रुपया भी नहीं दिया उसके लिए। पंजाब सरकार ने मुझे 100 करोड़ की जमीन दी, मैंने 1 रुपया नहीं दिया उसके लिए। मेरी बुक्स में कैसे लिखा जाएगा? बिल्कुल ठीक, लैंड आ गया। बैलेंस शीट Oh yes, amalgamation you are linking. Yes, carry on speaking. Now, लैंड 100 करोड़, लैंड 100 करोड़ का हकीकत है, लैंड 100 करोड़ का है। सेकंड इफेक्ट, कैश तो मैंने दिया नहीं, लायबिलिटी तो कोई नहीं है मेरी। हाँ वो मेरी फाइनेंशियल लायबिलिटी थोड़ी है। क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? क्या लिखना पड़ेगा? स्टैट्यूटरी रिजर्व। आपकी जिम्मेदारी है ये, अधिकार नहीं है। अभी 100 करोड़ का रिजर्व बना है, 100 करोड़ क्या बन गया आपका? रिजर्व, लीगल रिजर्व। मैं कहा जी इसे आप रिजर्व में डाल लीजिए। हाँ जी, लॉ ने बनवाया, मैं वही कह रहा हूँ, लीगल रिजर्व होते हैं, लॉ नहीं बनवाया। कहां डालूं वरना सेकंड इफेक्ट? कैपिटल तो डाल नहीं सकता, मेरे पे का तो है नहीं, कैपिटल तो डलेगा नहीं। P&L में डालूंगा नहीं, मैं कहा इनकम थोड़ी होगी मेरी कोई, तुम तो टैक्स मांग लोगे इनकम के कारण, इनकम भी नहीं है। सर कहां शो होगा? स्टैट्यूटरी रिजर्व। लॉ कहता सर एक काम करो, आपको लैंड आ गया 100 करोड़ का, बेटा सेंस सुनेंगे इसकी। कहते इधर एक रकम डाल के रख लो, स्टैट्यूटरी रिजर्व 100 करोड़। मैं कहा इसका मतलब क्या है? कहते सर 12 साल ऑडिटर आएगा, कैग, कैग याद है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग आएगा, आके आपका ऑडिट करेगा कि आप ठीक काम कर रहे हो कि नहीं। वो देखेगा कि लैंड पे ये तो नहीं कि आपने अम्यूजमेंट पार्क खोल दिया, दुकानें खोल दी। कहते वो देखेगा कोचिंग सेंटर ही चल रहा है, बच्चे फ्री में पढ़ रहे हैं, बस ठीक है, हो रहा है। 12 साल अगर आपने ठीक काम किया तो 12वें साल एक जर्नल एंट्री डाल लेना। क्या? आपकी जिम्मेदारी खत्म, आपके प्यो का हो गया पैसा, कैपिटल बढ़ गया। मैं कहा अच्छा ये रिवॉर्ड है हिडन मेरे लिए? कहते हाँ जी सर, अगर आप 12 साल काम कर गए तो 12 साल बाद लैंड हम आपका कर देंगे। 12 साल आपको काम करना पड़ेगा,
मुझे क्या आई, गवर्नमेंट की ग्रांट आई। जिस दिन आई उस दिन कैसे लिखना है, जिस दिन आई उस दिन कैसे लिखना है। यहां तक ओके है, सरल है बात। हाँ भाई नंबर 2, तो ये चीजें करनी है हमने, ठीक है, ये चीजें करनी है। अच्छा नेक्स्ट सुनो, सर मैं एक सरकारी स्कूल का प्रिंसिपल हूं। बेटा ये सिर्फ बेसिक बता रहा हूं, कल करेंगे मेनली, ठीक है ना, बेसिक बना रहा हूं, टाइम यूज करना चाहता हूं। मैं एक सरकारी स्कूल का प्रिंसिपल हूं। सरकारी स्कूलों में अभी आगे 15 अगस्त आ रही है, 15 अगस्त का जश्न जरूर मनाया जाएगा सरकारी स्कूलों में। तुम्हारे प्राइवेट स्कूलों में बस छुट्टी हो जाएगी, सरकारी स्कूलों में प्रॉपर डांस वांस सब ऑर्गेनाइज किया जाता है, प्रॉपर रिहर्सल्स होती हैं, ये होता है वो होता है, सब कुछ किया जाता है, ठीक है। तो अब भगवंत मान ने कहा कि सारे सरकारी स्कूल बच्चों को लड्डू बांटेंगे 4-4, लड्डू बांटेंगे 4-4, ठीक, ओके। सर स्कूल में 5,000 बच्चा पढ़ता है, 4 लड्डू के हिसाब से 20,000 लड्डू हो गए। एक लड्डू कितने का पड़ेगा, 10 रुपए का, 2 लाख रुपए चाहिए। भगवंत मान ने हर स्कूल को ग्रांट जारी की 2 लाख रुपए। डन, डन, पक्की बात है, सुनिए ध्यान से। तो भगवंत मान ने ग्रांट जारी कर दी स्कूल को, 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए आ गए। दो इफेक्ट बताइए, 2 लाख रुपए आ गए, सरकार से 2 लाख आए, हमें 2 इफेक्ट बनाइए। कैश तो बढ़ जाएगा, पहले कैश बढ़ गया कितना, 2 लाख। सेकंड इफेक्ट, लाइबिलिटी बनाना चाहते हो, लाइबिलिटी बना देते हैं, ठीक है। प्रोविजन फॉर कुछ भी नाम डलता है, सेलिब्रेशन ऑफ 15 अगस्त, 2 लाख। फिर बेटा उस दिन हम क्या करते हैं, खर्चा कर देते हैं। खर्चा कर दिया तो कैश खत्म हो गया, जिम्मेदारी भी खत्म हो गई। कैश खत्म, जिम्मेदारी खत्म, एनी डाउट। ऐसे गवर्नमेंट ग्रांट्स आती हैं बहुत बार, ठीक है, गवर्नमेंट ग्रांट आती है बहुत बार। हाँ भाई ये सुनना जरा इधर, मेरा हॉस्पिटल है लुधियाना में, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट खुद चल के मेरे पास आई, सर आप यहाँ पे कैंसर वार्ड क्यों नहीं बनाते एक। मैं कहा नहीं, मशीन कहाँ से आएगी, 3 करोड़ की मशीन अमेरिका से आती है, यहाँ पे तो बनती नहीं है, मशीन कहाँ से आई। कहते सर अगर आप इलाज करने का वादा करते हो तो मशीन हम दिलवा देते हैं। भाई पहले जमीन आई थी, अभी लड्डू के पैसे आए थे, अब कैंसर की मशीन का पैसा आ रहा है, कैंसर की मशीन का पैसा आ रहा है। आर वी क्लियर विद दिस, डन। अगर जी 3 करोड़ की मशीन है, कहते हैं हम ले देते हैं। और ऐसे जब भी गवर्नमेंट ग्रांट देती है ना, एक सिंपल सा राइडर लगाती है, क्या, देखो जी बेचनी नहीं, ऐसे व्यापार नहीं करना है, हम आपको लोगों की सेवा के लिए मशीन लेके दे रहे हैं। ऐसे ना हो कि गवर्नमेंट ने इधर से आपको 3 करोड़ की मशीन पकड़ाई, पीठ फेरी, आपने 3 करोड़ की मशीन किसी को 2 करोड़ में बेच दी, क्योंकि आपको तो 2 करोड़ का मुनाफा ही लग रहा है, फ्री में आई थी ना मशीन। तो गवर्नमेंट क्या करती है, ग्रांट आपको देती है, लेकिन आपके ऊपर कई तरह की रिस्ट्रिक्शन लगा देती है। गवर्नमेंट कहती है जी आपने गलत नहीं खर्च करने पैसे। आर वी ओके विद दिस। हाँ भाई मशीन आई 3 करोड़ रुपए की, डालो 2 इफेक्ट, इधर मशीनरी आ गई। सेकंड इफेक्ट फिर से रिजर्व, बड़ी सिंपल बात है, फिर से रिजर्व, ओके बात। अच्छा अब एक उल्टा तरीका करते हैं, उल्टा तरीका, मेयर ऑफ द बोर्ड। हाँ भी अब ये देखना, सर मैं अपने दम पे ही अमीर हो गया, मैं अपने दम पे अमीर हो गया और मैंने सच में बच्चों को फ्री पढ़ाने के लिए कोचिंग सेंटर डाल लिया। मेरी बिल्डिंग आई 100 करोड़ की, मैंने खर्च की। 2 इफेक्ट बताइए, बिल्डिंग 100 करोड़, कैश मेरा कम हो जाएगा, कैश था मेरे पास, खर्च दिया मैंने, मैं शान से बैठा हूं अपना काम कर रहा हूं, कैश कम हो गया 100 करोड़, कोई डाउट। अब गवर्नमेंट आई, कहते सर वो हम आपके कॉज में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। अगर तब करते जब मैं गरीब था, अब तो मैं कर सकता हूँ, भागा यहाँ से, पागल साले। गवर्नमेंट कहती नहीं सर हमें भी कंट्रीब्यूट करना, अगले साल वोटें पड़ जाएंगी इस चक्कर में, कुछ तो ले लो हमारे से। अगर चाहिए ही नहीं वैसे तो, अब तो खरीद ली, अब तो बना ली बिल्डिंग, अब तुम्हारा क्या रोल है। कहते नहीं सर देना ही देना पक्का, लो जबरदस्ती दे रहे हैं सर 40 करोड़ की ग्रांट सैंक्शन हो गई मेरे पास, 40 करोड़ की ग्रांट सैंक्शन हो गई मेरे पास। कहते ये सर आपका बिल्डिंग के लिए ग्रांट है, बिल्डिंग के लिए आया है। किसके लिए आया, बिल्डिंग तो मैंने खरीद ली। मैं कहा क्या चाहते हो, ऊपर चुबारा डालना है। कहते नहीं सर बस हमने दे दिया बिल्डिंग के लिए।
अब लो जी, बिल्डिंग के लिए आपको 40 करोड़ आ गए, इफेक्ट डालो, कैसे डालोगे? कैश तो बढ़ गया ना 40 करोड़, कैश तो आ गया ना, कैश बढ़ गया वापस 40 करोड़। सेकंड इफेक्ट, रिस्ट्रिक्शन हमेशा लगेगी कि मतलब अब ऐसे कर लेना, वैसे, ऐसे ना हो कि अब हमने पैसे दे दिए तो आपके विचार बदल जाएं, कि आप बेच के निकल जाओ। पैसा देखो करप्ट कर सकता है दिमाग, अच्छे भले का दिमाग खराब कर सकता है। चाहे मैंने खुद से खरीदी थी पहले, जैसे अब रकम 1 मिनट ग्रांट 100 करोड़ की आ जाए, फिर मुझे जरूरी ना लगे शायद बच्चे पढ़ाने के, 100 लगा के 100 आ गया, फिर मैं कुछ और करने लग जाऊं, चांस है, चांस है। हाँ भैया, सेकंड इफेक्ट बताओ, रिस्ट्रिक्शन तो है, कैश ऊपर और यहाँ पे लायबिलिटी, लायबिलिटी स्टैट्यूटरी रिजर्व, तो ये तो रास्ता आप लोगों को मिल ही चुका है, ठीक है। चलो ठीक है, ऑल्टरनेट रास्ता मैं कल ही बताऊंगा, ये अच्छा रास्ता है, कैश बढ़ गया, स्टैट्यूटरी रिजर्व है आपके पास, ठीक है। ऑडिटर आके चेक करेगा बिल्डिंग है और स्टैट्यूटरी रिजर्व 40 करोड़ का, तो वो क्या बोलेगा, अच्छा गवर्नमेंट ने 40 करोड़ दिए थे, ओके। ये बड़ा तरीका है गवर्नमेंट की ग्रांट को लिखने का, गवर्नमेंट जो आपको ग्रांट देती है उसे लिखने का। और ऑल क्लियर, ठीक है। सरकार ने पैसा दिया, सरकार कई कारणों से ग्रांट दे देती है, ठीक है। गवर्नमेंट से खुद काम नहीं हो पाता, ग्रांट दे देती है। अच्छा अब एक बात बताओ, ये वाला खतरनाक है, इस पे एंड करेंगे। जब कोरोना फैला, हाँ भाई कायदे से तो देखा जाए गवर्नमेंट को इलाज कराना चाहिए था सबका, लेकिन पेशेंट इतने ज्यादा थे, सबका इलाज गवर्नमेंट कैसे कराती? गवर्नमेंट ने क्या किया, डीएमसी, सीएमसी, अनुराग हॉस्पिटल, सबको क्या किया, ग्रांट भेज दी। कहते ये पैसा पकड़ो, कोई भी गरीब आदमी आए उसका कोरोना का इलाज कर देना, ऐसे मत, क्योंकि उसको बीमारी है तो सबको बीमारी है, कहते कर देना, ग्रांट ले लो, जो पैसे दे सके तो ठीक है, ना दे सके तो ठीक है। कोई डाउट? कोई डाउट? बेटा बी प्रैक्टिकल, इससे ज्यादा मैंने बोलना नहीं है। डीएमसी को 12 लाख रुपए आए, ऐसे दो इफेक्ट बताइए, बस इतना ही बोलना है मैंने, दो इफेक्ट बताना पड़ेगा। कैश, सेकेंड इफेक्ट लायबिलिटी, स्टैट्यूटरी रिजर्व, स्टैट्यूटरी रिजर्व। इस बार स्टैट्यूटरी रिजर्व आंसर नहीं है बेटा, इस बार कैसे चेक करेंगे हम लोग? जब ऑडिट होगा कैसे चेक करेगा ऑडिटर आके कि आपने गरीबों का इलाज किया था कि नहीं किया था? देखो लैंड बिल्डिंग चेक हो सकती थी, लैंड बिल्डिंग चेक हो सकती है कि आप यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब ऑडिटर आएगा सर 31 दिसंबर को, सपोज करो सर आज 9 जुलाई को मैंने किसी गरीब का इलाज किया कि नहीं, कैसे पता लगेगा? इस केस में रिजर्व बनाने का कोई फायदा नहीं है बेटा। इस केस में सेकंड इफेक्ट है, सुनिए, हॉस्पिटल की इनकम। गवर्नमेंट कहती जी हॉस्पिटल अच्छे लोग होते हैं, चोरी नहीं करेंगे, गुड फेथ में दे दो, खर्चेंगे नहीं खर्चेंगे पता नहीं, दे दो बस, वापस नहीं मांगने हैं। कैश बढ़ गया, हॉस्पिटल की पीएनएल में इनकम, नो स्टैट्यूटरी रिजर्व। गवर्नमेंट कहती नाम पूछेंगे, मतलब मैंने एज अ हॉस्पिटल, मैं कहा तुम बाद में कहोगे सालो मरीजों का वो रखो, रिकॉर्ड रखो, महेश तो मरा नहीं, सुरेश मरा था। मैं कहा तुम रहने दो, मैंने नहीं। गवर्नमेंट कहती भाई तू पैसे ले ले, जो तेरे से बन पड़ता कर, मैं नहीं पूछूंगा तेरे से आके। इस बार गवर्नमेंट की ग्रांट ऐसे वाली आई है। तो बेटा स्टोरी में आपको ये देखना पड़ेगा कि क्वेश्चनेबल है कि नहीं है। बेटा कोरोना का इलाज किया कि नहीं किया, कोरोना वाले टाइम में गवर्नमेंट कैसे चेक करेगी? ठीक है, पॉसिबल ही मैं कह दूंगा किया, फिर क्या कर लोगे तुम? बेटा स्टैट्यूटरी रिजर्व उसका बनाओ ना जिसका कोई ऑडिट वॉडिट हो सकता है या कुछ हो सकता है, तभी बात बनेगी, वरना तो बनेगी नहीं बात। स्कूल वाले केस में ठीक है, जैसे आपने किया था, इनकम ही बना दी थी आपने, एक तरह से आपको अभी दिखा नहीं होगा, स्कूल वाले केस में इनकम ही बनाई थी आपने, ठीक है, दैट्स फाइन टू मी। स्कूल वाले केस में भी ऐसी इनकम बना देंगे, देखना, ठीक है ना, कि लड्डू बांटे कि नहीं बांटे बाद में तो क्या ही पता लगना है, इनकम हो जाएगी, वो मैं कर दूंगा। लेकिन जैसे आपने बनवाया था वो बोला, वो भी ठीक थी पोजीशनिंग। हाँ जी, हाँ, अगर दैट बनता हो, टैक्स कैसे नहीं लगेगा वो सुनो। कैश बढ़ गया, पीएनएल में इनकम हो गई, बेटा हॉस्पिटल अच्छा है, उसने सच में गरीबों का इलाज कराया, तो कैश कम हो गया और यहाँ एक्सपेंस डल जाएगा, 12 में से 12 का टैक्स लगेगा ही नहीं कोई। अगर आपने गवर्नमेंट की बात पूरी कर दी तो टैक्स कोई नहीं लगेगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा बात। ये करना है जी कल हमने छूटते सार, कल आते सार, गवर्नमेंट की ग्रांट्स, ठीक है, गवर्नमेंट की ग्रांट, छोटी छोटी बैलेंस शीटें बनती हैं इसके अंदर, गेम बड़ी जल्दी खत्म हो जाती है गवर्नमेंट ग्रांट की। कल नया एएस पक्का शुरू होगा उसके बाद, गवर्नमेंट ग्रांट के बाद। ओके जी, चलिए रोकते हैं।